हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्ट एकेडमी। औरंगज़ेब के काल के बाद जितने भी शासक आए वो अयोग्य थे। उन्होंने अपने केंद्रीय सत्ता को ठीक से पकड़ के नहीं रखा और छोटे छोटे नए राज्य उदय होते रहे। तो भारत का जो केंद्रीय प्रशासन था वो ढीला पड़ता गया और मुग़ल साम्राज्य अपने पतन की ओर आगे बढ़ता रहा। यूरोपियों के आगमन के बाद यूरोपीय शक्तियों में कई प्रमुख शक्तियाँ थीं, जैसे पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और फिर इंग्लिश यानी ब्रिटेन के लोग। तो कई सारे बड़ी शक्तियाँ आईं और फिर उसके बाद किस तरह से यहाँ व्यापारियों की तरह रहे और फिर राजनीतिक सत्ता में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। सबसे प्रमुख अगर देखें तो ब्रिटेन चल के आगे ये भारत के आधुनिक भारत के इतिहास में बड़ा योगदान देता है। हम इसका जो है अगर विश्लेषण करें तो यूरोपीय शक्तियों का आगमन जो है मुग़ल काल से ही प्रारंभ हो जाता है। इनफैक्ट उससे पहले भी अगर देखें तो सबसे पहला प्रयास स्पेन ने किया था 1494 में। ये कोलंबस को भेजा था स्पेन ने इंडिया की खोज में, लेकिन वो अपना रास्ता भटक जाता है और वो अमेरिका चला जाता है और वहाँ उसने नए द्वीपों की खोज कर दी। लेकिन उसके बाद एक कुछ प्रयास होता है, कुछ वर्षों बाद 1498 में वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली था वो भारत अब आने में सफल हो जाता है। केप ऑफ गुड होप के रास्ते से जो है उत्तमाशा अंतरिप बोलते हैं उसे हिंदी में, वहाँ उस रास्ते से वो भारत पहुँचता है, कालीकट पहुँचता है। तो इस तरह से ये पुर्तगालियों के बाद से फिर धीरे धीरे कई शक्तियों का आगमन होता है। फिर फाइनली हम देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश आते हैं और ये पीरियड, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स कैसे कंट्रोल करते हैं। और इन अयोग्य जो मुग़ल शासक थे औरंगज़ेब के बाद जितने भी थे स्थापित नहीं कर पाए अच्छे से, तो उसके कारण जो है अंग्रेज़ों को भी मौका मिल गया राजनीतिक सत्ता में हस्तक्षेप करने का। इससे पहले ये व्यापारी थे। तो जो पहला प्रयास ये करते हैं 1757 में, जो कि पलाशी का युद्ध था। प्लासी भी बोलते हैं, पलाशी इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे पलाश के बहुत सारे पेड़ थे। तो उस जगह पे युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की जो विजय हुई वो षड्यंत्रों और कुचक्रों की थी, उनकी वास्तविक जीत नहीं थी ये। और जो वास्तविक जीत होती है वो बक्सर के युद्ध में 1764 में होती है। यहाँ अंग्रेज़ों ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और उस सेना के संचालन की श्रेष्ठता दिखाई और इस वजह से बक्सर का युद्ध जीता गया। तो जो प्लासी का युद्ध था वो वास्तविक युद्ध नहीं था, वो षड्यंत्रों की मदद से इन्होंने जीता था। और बक्सर जो था दरअसल जो बक्सर से ही इन्होंने वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन किया। बक्सर के बाद जो है 1857 का जो जीत होती है अंग्रेज़ों की, वहाँ से फिर अंग्रेज़ों ने अपनी जो राजनीतिक पूरी तरह से पकड़ मजबूत की और असली शासक बन गए भारत में ये। यहाँ इसके बाद हम कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस का गठन होता है और फिर आगे चल के भारत के स्वतंत्रता संग्राम जो संघर्ष था उसकी पूरी डिटेल हम सिलसिलेवार देखते रहेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।